ऑलराइट स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स इन अ हाइड्रोजन एटम। आपको मालूम है हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स का नंबर होता है n से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी लेवल्स के बारे में, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो कई बच्चे पूछते हैं ये डायग्राम बना कैसे, क्योंकि इस डायग्राम को बनाने के लिए फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको मालूम है एनर्जी इन एनी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको मालूम है कि z को हमें हमेशा 1 लेना है। तो अगर आप E1 निकालेंगे, राइट, दिस विल बी, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, दिस विल बिकम -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज -13.6। ये जो फॉर्मूला है, एनर्जी फॉर्मूला, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसके अंदर इंक्लूडेड है फॉर हाइड्रोजन, अगर आप इसमें अब E की वैल्यू 2 डालेंगे तो दिस विल बी -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर एंड दिस विल कम आउट टू बी -3.40। तो ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है, राइट। तो आप इसके अंदर वैल्यू डालते जाएं n की और आपको ये वैल्यूज आ जाएंगी। इनको पहले प्लॉट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको अपने आप दिखेगा किस तरह से ये जो लाइनें बनी हुई हैं इसके अंदर, दीज लाइंस तो आपको नजर आ रही हैं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये सारी लाइनें एक लेवल ऑफ एनर्जी है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, बिकॉज हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट्स हैं, उनमें एनर्जी नेगेटिव होती है। इसके अंदर 0 तक जाएगी एनर्जी। देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल्स एक सीढ़ी की फॉर्म में लगाए गए हैं, मतलब अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं लैडर। हर लैडर के स्टेप्स होते हैं। आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो लैडर के स्टेप्स होते हैं। आप देखिए, जो एनर्जी लेवल एक लैडर डायग्राम की तरह है, उसके अंदर जो सबसे नीचे, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास है, उसका n = 1 है, वो सबसे नीचे वाला स्टेप है। इट इज एट द ग्राउंड लेवल। अब आपने ऊपर जाने के लिए पैर अपना ऊपर बढ़ाया, लेकिन आप नोट करेंगे पहले स्टेप से लेके दूसरे स्टेप में जाने से कितना मुश्किल है। आपका पहला स्टेप कितना बड़ा है, राइट। अब आप दूसरे स्टेप पे आ गए, तीसरे पे जाइए, छोटा स्टेप है, इजी हो जाएगा। आगे जाइए और छोटा है। तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को अगर हम सीढ़ी की फॉर्म में रखें तो जो स्टेप का साइज है वो छोटा होता जाता है, जैसे कि n की वैल्यू बड़ी होती जाती है। आपको अगर 8 से 9 जाना है और सीढ़ी का साइज इतना है, स्टेप का साइज सॉरी, और फिर आपको 9 से 10 पे जाना है तो आपका स्टेप का साइज छोटा हो जाएगा। इसलिए आप नोट करेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, काफी भीड़ लगी हुई है, एक के बाद एक स्टेप है, लेकिन उनमें गैप कम होता जा रहा है, राइट। और लास्ट में आप देखेंगे एक स्टेट विच इज कॉल्ड एज अनबाउंड आयनाइज्ड एटम। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अब इंफिनिटी पे चला गया और ग्राउंड स्टेट से या न्यूक्लियस से अब वो लिंक्ड नहीं है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे था, हम उसको कितनी एनर्जी दें कि वो आयनाइज हो जाए? +13.6। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -13.6। आपने भी 13.6 दी और इसकी टोटल एनर्जी 0 होगी। नीट के पेपर में अगर आपको पूछा जाता है कि आयनाइजेशन करने के लिए कितनी एनर्जी देनी है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नोट करिए, वो माइनस में होगी, उतनी ही प्लस एनर्जी दे दीजिए और इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी। अगर आप 2 से इंफिनिटी जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी।